सो एटॉमिक फिजिक्स दैट इज सिक्स सेमेस्टर फिजिक्स का आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज वेक्टर एटम मॉडल। देखिए, नाम जैसे जैसे आपको कुछ कुछ बता रहा है। एटम को जब हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एटम बेसिकली हम ये बात नहीं करेंगे कि एटम क्या होता है। एटम का जो मोशन होता है, एटम जब आपके पास किसी ऑर्बिट में, किसी न्यूक्लियस में जब मूव करता है, रोटेट करता है, उसको जब हम डिस्क्राइब करेंगे वेक्टर फॉर्म में, उसको हम कहते हैं वेक्टर एटम मॉडल और वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। ये कहते हैं कि वेक्टर एटम मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ बोहर समरफेल्ड एटम मॉडल। बोहर और समरफेल्ड ने एक मॉडल दिया था हमें। समरफेल्ड ने क्या कहा था? समरफेल्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एटम कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? सर्कुलर। लेकिन बोहर ने कहा कि नहीं, वो सर्कुलर नहीं मूव करता, वो इलिप्टिकली मूव करता है। क्लियर? लेकिन इन दोनों के भी जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थे हमारे पास, कुछ डिफेक्ट्स थे हमारे पास। वो क्या क्या थे? ये कहते हैं कि फर्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती है, स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, किसी एटम के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर जब हम कोई भी रे डालते हैं, तो वहां से जो पैटर्न हमारे पास आता है दैट इज स्पेक्ट्रा। कहते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर, की बहुत जो बारीक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड है। तीसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ये जो टॉपिक है जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी यूनिट के अंदर। तो क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आया हमारे पास वेक्टर मॉडल का। तो कहते हैं कि द वेक्टर मॉडल ऑफ द एटम इज अ मॉडल ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम एल, और सॉरी, ऑर्बिटल मोमेंटम एल एंड स्पिन मोमेंटम एस। क्लियर? दो तरह के जो एल, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, जहाँ पे जे क्या है आपके पास? एंगुलर मोमेंटम, और एल क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एस क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है हमारे पास। तो कहते हैं कि वेक्टर मॉडल क्या है? एक सेमी क्लासिकल मॉडल है। सेमी क्लासिकल का मॉडल क्या मतलब है? कि क्लासिकल प्लस क्वांटम, कि इसमें क्लासिकल भी बताया और क्वांटम भी। क्लासिकल हमें क्या बताता है? किसी चीज की वैल्यूज के बारे में, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस होती हैं। और क्वांटम क्या बताता है हमें? किसी चीज की डिस्क्रीटनेस के बारे में। जैसे मैं आपको पहले भी क्लास में एग्जांपल्स देती रहती हूँ कि क्लासिकल और क्वांटम में क्या होता है। अगर हम स्टेयर्स की बात करते हैं, तो एक तरफ तो हमारे पास, जब हम स्टेयर्स पे चलते हैं तो हमारे पास स्टेयर्स होती हैं, इस तरीके से स्टेप्स होते हैं। तो इसमें क्या है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? फिक्स है। तो ये क्या हो गया आपके पास? क्वांटम मॉडल। ठीक है। और क्लासिकल मॉडल क्या होगा? जब आप किसी रैंप पे चढ़ते हो, रैंप में क्या कोई फिक्स नहीं है, आप एक स्टेप छोटा ले सकते हो, दूसरा आपने बड़ा ले लिया, तीसरा फिर छोटा फिर बड़ा। तो ये क्या हो गया? क्लासिकल। क्लियर? तो वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम इज अ सेमी क्लासिकल मॉडल इन विच एंगुलर मोमेंटा एल एंड एस आर ट्रीटेड क्लासिकली, बट देयर वैल्यूज आर गिवन क्वांटम मैकेनिकली। वैल्यूज का मतलब क्या है? कि उनकी, अगर हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, कि साथ में वो हमें क्या बताते हैं? डायरेक्शन की बात भी करते हैं। An atom model is called a vector model in which spin angular momentum s is equal to s into s plus 1 h cut under the root is added vectorly, कि vectorly added करते हैं हम to the orbital angular momentum l to form the resultant angular momentum j। मतलब कि जो s होता है, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये गिवन होता है s इंटू एस प्लस वन अंडर द रूट एच कट। और L क्या होता है? L इंटू एल प्लस वन अंडर द रूट इंटू एच कट। तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी? J इज इक्वल टू J इंटू जे प्लस वन अंडर द रूट एच कट। ठीक है। तो ये क्या चीज हो गई? क्लासिकल हो गया, क्योंकि इसका हमें मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम ऐड कैसे करेंगे इनको? वेक्टर की फॉर्म में, जैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। दिस इज द वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम।
क्लियर। अब वेक्टर मॉडल की जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये कह सकते हो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं या सेलिएंट फीचर्स हैं, वो क्या है? देखिए एग्जाम में आपके पास वेक्टर मॉडल से 100% क्वेश्चन आता है और दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसके। डिफाइन वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम एंड क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड विद इट। 100% कोई चांस नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज द टू डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द वेक्टर एटम मॉडल। तो जो फर्स्ट फीचर है इसकी, दैट इज स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन करना, घूमना, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ इट्स ओन, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी खुद के एक्सिस पे स्पिन करता है, व्हाइल इट आल्सो मूव्स राउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन इट्स ऑर्बिट, और वो न्यूक्लियस के राउंड भी मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि अपनी, ये अगर एक्सिस है आपके पास, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भी स्पिन करेगा, यहाँ पे भी रोटेट करेगा, और न्यूक्लियस के राउंड भी वो रोटेट करेगा। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन मोशन एंड एन ऑर्बिटल मोशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आल्सो शुड बी क्वांटाइज्ड, कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भी स्पिन कर सकता है, नहीं, उसको भी क्वांटाइज होना चाहिए, कि एक फिक्स वैल्यूज होनी चाहिए कि हाँ इतनी वैल्यूज के साथ ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज करेगा। तो उसके लिए एक नया क्वांटम नंबर हमने जनरेट किया, दैट इज डिफाइंड एज स्पिन क्वांटम नंबर एस, और इसके साथ हमने एसोसिएट किया किसको? इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को, दैट इज स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एस। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एस। अब हम इस म्यू एस की वैल्यू निकालेंगे कि ये म्यू एस की क्या वैल्यूज आएगी, जो हमें शो करेगी कि ये क्या है, एक क्वांटाइज्ड है, एक फिक्स वे में हमें स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन। देखिए इस तरीके से होता है ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे चार्ज है, इस तरीके से ये स्पिन कर रहा है। क्लियर? इस तरीके से ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, ये इसका ऑर्बिट हो गया। क्लियर? कि अपने ऑर्बिट में ये किस तरीके से रोटेट करता है। तो अब हम निकालेंगे इसका कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया है हमारे पास, वो क्या वैल्यू आएगी, उससे हम इसको प्रूव करेंगे। सपोज करो, लेट S is the angular momentum that is spin angular momentum and mu s is the intrinsic magnetic moment. Now the magnitude of this spin magnitude of spin angular momentum is given by, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि कैसे दिया हुआ था हमें ये एस मैग्नीट्यूड को हम कैसे दिखाते हैं मोड की फॉर्म में, एस इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस वन अंडर द रूट एच बाई 2 पाई, और ये जो पूरी टर्म होती है इसको हम दिखाते हैं एस स्टार, ये जो अंडर रूट वाली टर्म है इसको हम एस स्टार लिखते हैं एच बाई 2 पाई। तो कहीं भी आपको क्वांटम में अगर एस स्टार, एल स्टार, जे स्टार लिखा हुआ है, उसका मतलब है, अगर एल स्टार लिखा हुआ है, देखो एल स्टार है तो इसका मतलब है एल इंटू एल प्लस वन अंडर द रूट, ठीक है। जे स्टार है तो उस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका डिफाइन कर दिया, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ गया आपके पास, s is equal to s into s plus 1 under root h by 2 pi, that is s star h by 2 pi. Now where s is the spin quantum number, s is spin quantum number, and for a single electron
S इज इक्वल टू 1/2। स्पिन क्या होती है उसकी? हाफ। स्पिन की हमने बात की थी ना, अगर हम बात करते हैं तो स्पिन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन हाफ होगी, या तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, तो इस तरीके से हम कहते हैं स्पिन हाफ, S1/2। नाउ द म्यू एस, the spin magnetic moment, mu s is related to spin angular momentum, is related to spin angular momentum s by the relation कि mu s is equal to -2 E/2m इंटू s। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? दैट इज, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो E/2m, और s का मैग्नीट्यूड क्या था हमारे पास? s इंटू s+1 अंडर द रूट h डिवाइडेड बाय 2 पाई। नाउ अब हम बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन s इज इक्वल टू 1/2। तो ये वाली जो टर्म है दैट इज s इंटू s+1 अंडर द रूट, ये कितनी बन जाएगी? 1/2 इंटू 1+1/2। तो कितनी बन गई ये क्या आ जाएगी आपके पास? √3/4। तो बाकी से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब ये सारी कैलकुलेशन, जब हम यहाँ पे s की वैल्यूज पुट करेंगे, तो जो म्यू एस की वैल्यू है दैट विल बिकम E/m, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E/m √3/2, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4, और 4 का रूट क्या होता है? 2। E/2 h/2 पाई, h/2 पाई। क्लियर? तो म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी E/m 3h दिस। अब हम इसको, हमारे पास म्यू एस की वैल्यू क्या आ गई? म्यू एस इज इक्वल टू E/m √3/2 h/2 पाई। अब हमें क्या करना है? हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन की, कि हमें जो स्पिनिंग है उसको हमें क्वांटाइज्ड फॉर्म में दिखाना है। ये जो स्पिनिंग है इसको हमें क्वांटाइज्ड फॉर्म में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, √3 EH, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 4 पाई m, और ये जो ब्रैकेट, ये जो वैल्यू है आपके पास, ये इस वैल्यू को हम कहते हैं म्यू बी। तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? √3 μb, where μb is defined as बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है? बेसिकली आपके पास एटॉमिक रेडियस को जब हम डिफाइन करते हैं, एटॉमिक रेडियस को जब हम डिफाइन करते हैं, कि अगर हम एटम के रेडियस की बात करते हैं तो वो हम बोहर मैग्नेटॉन की टर्म में निकालते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ, स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है? तो अब यहाँ से क्या आया कि जो म्यू एस की वैल्यू आएंगी वो म्यू बी की फॉर्म में आएंगी, और म्यू बी किसकी फॉर्म में आएगा? अब यहाँ पे ये देखिए, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है, 4 पाई m, ये सारी वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है? तो एच ये क्या आएगा आपके पास? एक फिक्स इंटरवल पे आएगा। ठीक है? तो दिस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन कैन, इट कैन एक्सप्लेन ऑल द फाइन स्ट्रक्चर्स, जीमैन इफेक्ट, तो ये सब कुछ आ जाएगा। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल एग्जिस्टेंस है, यू कैन से द experimental proof of spinning electron is given by Stern-Gerlach experiment, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बस इतना ही लिखना है एग्जाम में। यहाँ से शुरू करना है, 2-4 लाइनें लिखनी है, उसके बाद ये छोटी सी हमें एक ये 2 लाइनों की ये डेरिवेशन निकालनी है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा स्पेशल क्वांटाइजेशन, और इसको हम स्पेस क्वांटाइजेशन भी कह देते हैं।
अब ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड एज रिगार्ड देयर मैग्नीट्यूड, कि उनके साइज के बेस पे ही हमने ऑर्बिट्स को क्या किया था, क्वांटाइज्ड किया था। लेकिन कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द डायरेक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन अ स्पेस, कि अगर हम स्पेस की बात करते हैं जहाँ पे हम 6 डायमेंशन की बात करते हैं, 3 पोजीशन की, 3 मोमेंटम की, तो वहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी जो है वो क्वांटाइज्ड होनी चाहिए। डायरेक्शन क्वांटाइज का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई में मूव कर रहे हैं, जेड में मूव कर रहे हैं। सो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द डायरेक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन स्पेस also should be quantized. Now to specify the orientation of the electron orbits in space, हमें एक रेफरेंस एक्सिस चाहिए होती है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, कि कहते हैं कि जब हम किसी भी एटम को प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैव प्रिसेशनल मोशन अबाउट द फील्ड डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रिसेशनल। आई थिंक दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रिसेशनल, जैसे आपने टॉप देखा है, लट्टू जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि जो वो पॉइंट है, अगर हम टॉप की बात करते हैं तो टॉप कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास। तो टॉप कहाँ मूव करता है, टॉप कैसे रोटेट करता है, अपने सिर्फ इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे टॉप रोटेट करता है, मूव करता है, घूमता है। ऐसा नहीं है ना कि वो उसका ये चीज है या ये पोर्शन है, कुछ भी नहीं। सो दिस मोशन इज नोन एज प्रिसेशनल मोशन, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक सिंगल पॉइंट पे रोटेट करता है तो उसको हम कहते हैं प्रिसेशनल मोशन। तो कहते हैं कि जब हमने एटम को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि जो ऑर्बिट का जो प्लेन है वो क्या करता है, प्रिसेशनल मोशन है, किसके साथ है, फील्ड डायरेक्शन के साथ। मतलब क्या है कि हमारे पास एक एंगल बना, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम इज गिवन बाय एल, और ये जो एंगल बना थीटा और एल, एल और बी के बीच में, वो बनेगा हमारे पास से प्रिसेशनल मोशन के लिए। ठीक है, the electron angular momentum is given by L. So the angle theta between L and magnetic field is always constant. तो जो कॉन्सेप्ट है स्पेस क्वांटाइजेशन का, concept of space quantization implies that theta has only discrete values such that the projection of I on B has values given by ml is equal to, यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी दैट इज गिवन बाई एम एल इज इक्वल टू माइनस एल, सॉरी प्लस एल, एल माइनस वन अप टू माइनस एल। देखो इसको यहाँ देखते हैं, ये कहते हैं कि एक एल है हमारे पास, एल क्या है आपके पास, ऑर्बिटल मोमेंटम। एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए इस चीज को याद रखना, एस क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कि जब हम स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, और जब हम स्पेस क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। तो कहते हैं कि एक एल के लिए एम एल की दो वैल्यू, 2l प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब क्या है, इस लाइन को समझो कि फॉर अ गिवन एल, एम एल हैज 2l प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज। दैट मीन्स कि एम एल की जो वैल्यूज हैं वो कितनी हो जाएंगी, अगर हम बात करते हैं कि सपोज करो यहाँ से हो जाएंगी ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस एल। सपोज करो एल की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो एम एल की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 5 वैल्यूज होनी चाहिए। तो एम एल की 5 वैल्यूज कौन सी होंगी, एम एल इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 और 2। तो इस तरीके से वैल्यूज होंगी हमारे पास। ठीक है, तो स्पेस क्वांटाइजेशन स्पेशल तो ये कहते हैं, इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं, एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको। अगर हम बात करते हैं फॉर एल इज इक्वल टू 2, इसी के लिए अगर हम बात करते हैं एल इज इक्वल टू 2, तो हम इस तरीके से एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग ये m की वैल्यूज है और यहाँ पे ये l की वैल्यूज है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज कितनी कितनी होंगी, 0,
+1 +2, ये कितनी होगी? -1 और -2। अगर हम इसको क्वांटाइजेशन की फॉर्म में लिखें तो ये वैल्यू होती है दैट कोरिस्पोंड्स टू h/2 पाई, और ये हो जाएगी 2h/2 पाई। ये वैल्यू होती है -h/2 पाई, और ये होती है -2h/2 पाई। क्लियर? और यहाँ से हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं। Now this terms that corresponds to ml is equal to 0. This corresponds to ml is equal to +1, and this corresponds to ml is equal to +2, and this one ml is equal to -1. This one, wait, this is for this is ml -1. Wait, this one corresponds to ml -1। अब हम इसको, ये इस तरीके से जाएगा और ये आपका इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे, ये पॉइंट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर आएगा +2 और ये आएगा -2 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि L1 है आपके पास, तो ml की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी आपके पास? 2 × 1 + 2 दैट इज 4। ठीक है, हमारे पास क्या था? 2l + 1, 2l + 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, तो ये आ जाएगा 3। तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? -1, 0 और +1। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी तरह को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं आपके पास, दिस स्पेस, दिस कॉन्सेप्ट, और यू कैन से ये जो ओरिएंटेशन है 2l + 1 पॉसिबल ओरिएंटेशन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू ओरिएंटेशन ऑफ L with respect to applied field are possible, and this quantization of the electron is called space quantization। तो नेक्स्ट जो एक वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड विद वेक्टर मॉडल ऑफ एटम।